कि दुर्लभो मानसो देहो देहिना क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठं प्रियदर्शनम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन हाथ छुड़ाए जात हो प्रभु दीन जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तो मैं जानूंगा कि दीनानाथ अनाथ को अरे भलो मिलो संजो, जो तारोगे तो तरूं तेरी हंसी करेंगे लोग। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को। सब द्वारिन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, ओ ब्रसभान की लाडली एक मेरी ओर। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोली सुखदेव जी भगवान की जय, बोली परीक्षित जी महाराज की जय, बोली बस्ती माता की जय, बोली संत समाज की जय, बोली सभी भक्तों की जय, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले भूत भावन भोलेनाथ की जय। जय जय श्री राम द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री तड़ुद्यत विनंदित पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। सज्जनों, एक नहीं अनंत जन्मों के जब हमारे पुण्योदय होते हैं तो ऐसे सुंदर कार्यों में हम लोगों की रुचि हो पाती है। अन्यथा संसार के कार्य हम लोग प्रतिदिन करते रहते हैं, कभी समय नहीं मिल पाता।
गोविंद की जिस व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ी महती कृपा हो जाती है वही व्यक्ति ऐसे अनुष्ठानों में सम्मिलित हो पाते हैं। तो उस पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र में हमको और आपको चलना है, जहाँ हमारी और आपकी तरह अपने अपने कर्मों से निवृत्त होकर 88,000 संत जन बैठे हुए हैं। और इन संतों की मंडली के मध्य परम युवा संत आदरणीय सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर मंचासीन है। और इधर सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को लक्ष्य करके जिन्हें 7 दिन में सर्प दंश से मृत्यु का श्राप लगा हुआ है। मानो समस्त संसार के कल्याण के लिए ज्ञानमयी अमृत की धारा बहा रहे हैं। उस पवित्र धारा में गोते लगाते हुए अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। तो सभी लोग हमारे साथ 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन गाएंगे और उसके बाद बहुत सुंदर कथा आप लोग श्रवण करेंगे। तो सभी लोग भाव के साथ 2 मिनट अपनी मन और वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम गाइए भाव के साथ। जय जय राम, श्री राम 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 जय जय राम। श्री गाइए भाव के साथ। राम जय जय राम, श्री 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 राम जय आइए। राम, श्री राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, यशोदा जी के प्यारे श्याम। कौशल्या के प्यारे राम, यशोदा जी के प्यारे श्याम। ओ कौशल्या के प्यारे राम, यशोदा जी के प्यारे श्याम। कौशल्या के प्यारे राम, यशोदा जी के प्यारे श्याम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय हरि बोल। राम, श्री राम जय जय 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 राम। ओ श्री राम जय जय राम,
तो कल हमने और आपने बहुत सुंदर भगवान राम का जन्म उत्सव मिलकर के मनाया। अयोध्या वासियों के मन में परम प्रसन्नता है। 1 महीना हो गया जन्म उत्सव मनाते मनाते, पता ही नहीं चला कि 1 महीना कब निकल गया। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया आनंद ही राम है, आनंद ही कृष्ण है। मास दिवस बाद दिवस पुण्य मर्म न जाने कोई, ऐसा लिखा है। 1 महीना हो गया पता ही नहीं चला, क्योंकि आनंद का जो समय होता है वो बहुत जल्दी निकल जाता है, और उससे भी ज्यादा जल्दी समय परमानंद का निकल जाता है, उससे भी ज्यादा जल्दी समय ब्रह्मानंद का निकल जाता है। सभी लोग भगवान के जन्म उत्सव में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, धूम मचा रहे हैं, लेकिन चंद्रमा बेचारा बैठा बैठा रो रहा है। भगवान बोले, हे भले आदमी चंद्रमा, पूरी दुनिया मेरे संसार मेरे जन्म की खुशी में नाच रही है, गा रही है, लेकिन तुम बैठे बैठे रो रहे हो, क्या तुम्हें मेरे जन्म की खुशी नहीं? बोले महाराज मुझे खुशी तो बहुत है, लेकिन क्या करूं, आपने सूर्य वंश में जन्म लिया है, और सूर्य जब तक आगे अपने रथ को नहीं बढ़ाएगा तब तक मुझे आपका दर्शन कैसे होगा? इसलिए चंद्रमा बेचारा बैठा बैठा रो रहा है। भगवान बोले चिंता मत करो, इस बार सूर्य वंश में आया हूं दिन के 12 बजे, अगली बार चंद्रवंश में आऊंगा रात के 12 बजे। और एक और बात, इस संसार में जो भी मेरा नाम लेगा ना, तो मेरे साथ साथ वो तुम्हारा नाम जरूर लेगा। इसलिए भगवान का पूरा नाम क्या है? रामचंद्र। भगवान का पूरा नाम है रामचंद्र। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतांबरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री मुकुट कुंडल तिलक चारे उदारे अंग विभूषणम। आजान भुज सरे चाप धरे संग्राम जित कर दूषणम। इत वेदित तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास पुर कामादि कलधल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपाल भज भव भय। श्री रामचंद्र कृपाल भज हरण भव भय दारुणम। देवताओं ने भगवान का नाम रख दिया रामचंद्र। आज महाराज दशरथ के आनंद की सीमा नहीं है। 4 पुत्र हुए हैं, लेकिन आदरणीय वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मुझे 4 पुत्र हो गए, लेकिन अभी तक मेरे पुत्रों का नामकरण नहीं हुआ है।
अभी तक मेरे पुत्रों का नामकरण नहीं हुआ। कृपया करिए और आप मेरे पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। आदरणीय वशिष्ठ जी ने जब सुना तो उनके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी और मन में विचार करने लगा कि मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं। वशिष्ठ जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं, आज अनामी का नामकरण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। परमात्मा को क्या कहते हैं? अनामी। लेकिन आज उसी अनामी का नामकरण करने का सौभाग्य आदरणीय वशिष्ठ जी को प्राप्त हो रहा है। मन में विचार करने लगे कि देखो जब अजन्मे का जन्म हो सकता है, भगवान को क्या कहते हैं? अजन्मा। तो जब अजन्मे का जन्म हो सकता है तो अनामी का नामकरण क्यों नहीं हो सकता? आज कितना सुंदर नामकरण किया आदरणीय तुलसीदास जी के शब्दों में आप सुनो। जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंध सुख राशि, सिंध सुख राशि, सिंध सुख राशि, स्वीकारते तेरे लोक्यास पासी, जो सिंध सुख राशि, सिंध सुख राशि, सिंध सुख राशि, सो सुख धाम राम सुनामा, राम अखिले लोकदायक विश्रामा, जो आनंद सिंध सुख राशि, सिंध सुख राशि, सिंध सुख राशि, विश्व भरण पोषण कर जोई, पोषण कर जोई, पोषण कर जोई, ओ विश्व भरण पोषण कर जोई, पोषण कर जोई, पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत रस होई, जाके सिमरन तेरे पुनासा, तेरे पुनासा, तेरे। आपके चौथे पुत्र का नाम मैं लक्ष्मण रखता हूं। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण किसे कहते हैं? लक्षण धाम सुराम प्रिय, जो राम का परम प्रिय है और लक्षणों का धाम है, ऐसे पुत्र का नाम मैं लक्ष्मण रखता हूं। चारों भाइयों का नामकरण हो गया, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, आनंद की सीमा नहीं है। इतना आनंद है अवधपुर वासियों को क्योंकि स्वयं परमात्मा उनके मध्य में पधारे हैं। तुलसीदास जी महाराज ने हमारे समाज के ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है। राम कथा को इतने सुंदर सरल शब्दों में लिख दिया कि हमने बहुत लोग ऐसे देखे जिनको एक अक्षर पढ़ना नहीं आता है, लेकिन रामायण उनको पूरी कंठस्थ याद है। ये तुलसीदास जी महाराज की हमारे समाज के ऊपर बहुत बड़ी महती कृपा है। इतने सरल शब्दों में अगर एक व्यक्ति कोई अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला, अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला, आज अयोध्या आइए की गलियों में
नाच जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। गाइए। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। हरि बोल। बोलिए भोलेनाथ की। श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। और डमरू त्रिशूल लिए, और डमरू त्रिशूल लिए। शैली श्रृंगी लिए स्वार्थ में और डमरू त्रिशूल लिए। और डमरू त्रिशूल लिए, और डमरू त्रिशूल लिए। अरे चमक क्षमा छम नाचे जोगी दरस की मन में आस लिए। चमक क्षमा छम नाचे जोगी दरस के मन में आस लिए। अरे पग में घुंघरू छम छम बाजे, पग में घुंघरू छम छम बाजे। कर में जपते हैं माला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। गाइए। हरि ओम नमः शिवाय। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। हरि बोल। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अंग भभूत रमावे जोगी बागंबर घट में सोए। भभूति रमावे जोगी बागंबर घट में सोए। अरे अंग भभूत रमावे जोगी बागंबर घट में सोए। अंग भभूति रमावे जोगी
कमर घट में सोहे। अरे जटा जूट में गंग विराजे भक्त जनन को मन मोहे। जटा जूट में गंग विराजे भक्त जनन को मन मोहे। अरे मस्तक पर श्री चंद्र विराजे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे। गल में सरवन की माला अलख निरंजन गणा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। अलख निरंजन गणा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। 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 आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। अलख निरंजन गणा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। अलख निरंजन गणा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। बोलिए भोलेनाथ की जय जय श्री राधे। भोलेनाथ आए और भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करके मेरे भोले बाबा लौट करके चले गए। लेकिन आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित चारों भाई धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और विश्वामित्र जी का पदार्पण हुआ आज अयोध्या में। देखिए राम कथा बहुत विस्तृत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। न हरि का कोई अंत है, न उनकी कथाओं का कोई अंत है। लेकिन आदरणीय सुखदेव स्वामी ने राम कथा को कृष्ण कथा से पहले कहा। क्यों? क्योंकि राम कथा बहुत मर्यादित है और जब तक हम राम कथा को सुनेंगे नहीं तब तक कृष्ण कथा हमारी समझ में नहीं आ सकती है। क्योंकि जो कृष्ण का चरित्र है वो पूर्ण योगेश्वर चरित्र है और कृष्ण का चरित्र ऐसा है कि बड़े बड़े योगियों की बुद्धि भी उसको सुनकर के भ्रमित हो जाती है। इसलिए सुखदेव जी ने पहले राम कथा को कहा। विश्वामित्र जी आए हैं कि विश्वामित्रा ध्वरे येन मारीचाद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हताने ऋतपुंगवा। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित विश्वामित्र जी जब अयोध्या में पधारे तो महाराज दशरथ ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। महाराज दशरथ ने चरणों को धो करके पूरी अयोध्या में उसके छींटे लगवाए और भोजन आदि से जब निवृत्त हो गए तो पूछा गुरुजी बताइए हम आपकी क्या सेवा करें, क्या सेवा करें आप हमसे कहिए। बोले देखो मारीचाद्या निशाचरा, हम जब वन में तपस्या करते हैं ना तो वहां मारीच और सुबाहु नाम के बहुत बड़े निशाचर हैं। वो आकर के हमारे यज्ञ में विध्वंस पैदा करते हैं, यज्ञ में अवरुद्ध पैदा करते हैं, पूजा पाठ करने नहीं देते हैं। तो बोले हम आप इसमें क्या करें बताइए। तो क्या कहा पश्यतो लक्ष्मण सेव हता नैरुत पुंगवा, मैं आपके पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों को लेने के लिए आया हूं। और जब इस बात को माता कौशल्या ने सुना तो दौड़ी दौड़ी आई, बोली महाराज मेरे प्राण चाहिए तो मेरे प्राण आप ले जाइए, लेकिन राम और लक्ष्मण को मैं अपने से दूर नहीं कर सकती। मेरे राम लक्ष्मण तो भी बहुत छोटे छोटे और इतने बड़े बड़े राक्षस, उनका सामना कैसे करेंगे मेरे पुत्र।
लेकिन विश्वामित्र जी बहुत जब अनुरोध करने लगे तो वशिष्ठ जी ने समझाया कि देवी जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। और आज मेरे प्रभु विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। और चलते चलते प्रभु ने आज मार्ग में ताड़का का उद्धार किया। बहुत ध्यान से सुनिए। ताड़का का उद्धार कर दिया। और मेरे प्रभु जब पहुंचे तो वहां देखा मारीच, सुबाहु, बड़े बड़े राक्षस हैं। तो मेरे प्रभु ने एक ऐसा बाण चलाया कि सुबाहु का उद्धार हो गया। और दूसरा बाण मारीच को ऐसा मारा कि सत जो जन गा सागर पारा, सागर पार जाकर के लंका में गिरा। और जब ऋषियों का कष्ट समाप्त हो गया तो सुखदेव जी कहते हैं आज जनकपुरी से बहुत सुंदर पत्रिका आई है विश्वामित्र जी के पास। किया लो कबीर समितो धानुरे समुग्रम, सीता स्वयंवर ग्रहे त्रिसतोपनीत, आदाय बाला गजलील वेक्षिष्टम, सज्जीकृतम रप्रकच्य भज्य मध्य। महाराज जनक के यहाँ बहुत सुंदर शिवक धनुष है और उन्होंने बहुत सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है। तो विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण दोनों से कहा कि देखो आपको प्रातःकाल हमारे साथ जनकपुरी में चलना है। और आज प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्रभु राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। आज महाराज विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं राम और लक्ष्मण। और चलते चलते मेरे प्रभु ने बड़ा सुंदर दृश्य देखा, बड़ा अद्भुत दृश्य। एक बहुत बड़ा खंडर है और उस खंडर को देखकर के प्रतीत होता है कि यहाँ कभी बहुत से ऋषियों का वास रहा होगा। क्यों? क्योंकि जगह जगह यज्ञ की वेदियां बनी हुई हैं। और उस स्थान को देखकर के लगता है कि यहाँ कभी बहुत से ऋषि रहते होंगे। उस आश्रम पर बड़ा विचित्र हिसाब किताब है। जो आश्रम है वो खंडर के रूप में तब्दील हो गया है। उस आश्रम पर जो वृक्ष हैं वो भी सूख गए हैं, बिल्कुल हरे भरे नहीं है। और उन वृक्षों के ऊपर जो पक्षी बैठे हुए हैं वो भी बिल्कुल गंभीर हैं, बिल्कुल शांत हैं, जैसे मानो कोई ऋषि मुनि बैठे हुए हैं क्या। तो मेरे प्रभु ने विश्वामित्र जी से कहा गुरुजी ये सब क्या है? बोले आप मुझसे पूछ रहे हो? आप सब कुछ जानते हुए भी मुझसे पूछ रहे हो? और देखा सामने एक शिला के रूप में नारी पड़ी हुई है, पत्थर की शिला बनी हुई है। बोले ये सब क्या है मुझे बताइए ना गुरुदेव। कि गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरे धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। हे प्रभु ये गौतम ऋषि की नारी है अहिल्या, और ये इनसे कोई ऐसी भूल हो गई जिससे इनको शिला के रूप में परिवर्तित होना पड़ा। और अब चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। हे प्रभु न जाने कितने वर्षों से ये आपका इंतजार कर रही हैं, आप अपने चरणों की धूल इनको प्राप्त करवाइए। भगवान बोले ये तो नहीं हो सकता। बोले क्यों? क्योंकि हम रघुवंशी हैं और रघुवंशी लोग स्त्री, गाय और ब्राह्मण पर हाथ भी नहीं उठा सकते, तुम तो पैर लगाने की बात कर रहे। बोले कृपा करहूं रघुवीर, न जाने कितने समय से आपका इंतजार कर रही है। कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर, आपके चरणों की धूली चाहती है। और प्रभु ने जैसे ही अपने पैर को उठाया तो पवन देव ने आकर के सहायता की और प्रभु के चरणों पर जो धूल लगी थी वो उड़ करके उस पत्थर की शिला के ऊपर जाकर के लग गई और उसके अंदर से बहुत सुंदर स्त्री प्रकट हो गई और कहने लगे हे प्रभु कोई आश्चर्य नहीं है, आप कृपा करें तो कौन सा आश्चर्य है।
मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातहं वंदे परमानंद माधव। आप कृपा करें तो प्रभु कोई आश्चर्य नहीं है। आप तो कृपा के सागर हैं। इस जगत के गुरु भी आप हैं, इस जगत के स्वामी भी आप हैं, इस जगत के अधीश्वर आप ही तो हैं। आपने मेरे ऊपर इतना अनुग्रह किया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आज जनकपुरी में मेरे प्रभु ने प्रवेश किया और जनकपुर वासियों ने जब देखा प्रभु राम के स्वरूप को तो उनके मन में केवल एक ही बात आती है कि माता जानकी के लिए रघुवीर से सुंदर वर कोई दूसरा नहीं हो सकता। और आज उस धनुष यज्ञ में प्रवेश किया। हजारों सिंहासन लगे हुए हैं, एक से एक बड़ा प्रतापी राजा, एक से एक बड़े प्रतापी राजकुमार उस यज्ञ में आए हुए हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित उस यज्ञ में देवता लोग भी आए हैं भेष बदल करके, उस यज्ञ में राक्षस लोग भी भेष बदल करके आए हुए हैं। महाराज जनक सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। इधर विश्वामित्र जी के साथ मेरे प्रभु जाकर के बैठ गए और महाराज जनक ने आदेश कर दिया, यज्ञ प्रारंभ हुआ। एक एक राजा अपने स्थान से उठ करके आता है और उस शिव धनुष को ऐसे उठाना चाहता है जैसे कोई साधारण धनुष है क्या, लेकिन कोई भी उस धनुष को तिल भर हिला नहीं पाया। एक एक करके सब राजा आए, अपने बल का प्रयोग किया, लेकिन उस धनुष को कोई हिला नहीं पाया। और महाराज जनक ने देखा तो उनके मुख से वचन निकले। महाराज जनक कहते हैं कि मुझे लगता है ये धरती आज वीरों के से खाली हो गई है। इस धरती पर कोई भी ऐसा वीर नहीं बचा जो मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सके। और वहां तो लक्ष्मण बैठे हुए साक्षात शेषनाग तुरंत तड़क करके खड़े हो गए। बोले महाराज जिस सभा में जनकपुर, जिस सभा में रघुवंशियों में से एक भी व्यक्ति बैठा हो, उस सभा में ये बात कहने का अधिकार आपको नहीं है। और यहाँ तो स्वयं रघुकुल शिरोमणि मेरे प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं, आप इस जीर्ण धनुष की बात कर रहे हो। अगर मेरे प्रभु मुझे आज्ञा दें तो मैं इस पृथ्वी को उछाल करके ब्रह्मांड में फेंक सकता हूँ। ये तो एक छोटा सा धनुष है। भगवान ने सारा किया, लक्ष्मण नहीं। कभी कभी क्रोध बने बनाए काम को बिगाड़ देता है। लक्ष्मण की तरफ इशारा कर दिया, क्रोध नहीं करना है। महाराज जनक कहते हैं देखो कुमार, मेरा तुम्हारे हृदय को कष्ट देने का बिल्कुल कोई मंतव्य नहीं था। मेरे मुख से जो शब्द निकले वो किसी राजा के नहीं है, वो एक हताश पिता के मुख से निकले हुए शब्द हैं। आज विश्वामित्र जी ने प्रभु की ओर इशारा किया कि जाओ, और भगवान विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके उस शिव धनुष की ओर जा रहे हैं। और ऊपर माताएं खड़ी हुई हैं, जानकी जी खड़ी हुई हैं, उनकी सखियां खड़ी हुई हैं। माता कहती हैं कि महाराज की बुद्धि खराब हो गई है, क्यों अपना उपहास करा रहे हैं। जिस शिव धनुष को इतने बड़े बड़े राजा हिला नहीं पाए, ये छोटा सा कुमार उस धनुष को कैसे उठाएगा। इनकी बुद्धि तो बिल्कुल खराब हो गई है। और माता जानकी के हृदय में एक ही आशा है, आंखें बंद कर ली, माता कात्यायनी का ध्यान कर रही हैं। और आज शिव धनुष को मेरे प्रभु ने प्रणाम किया, और जितनी देर में पलक गिरता है इतनी देर में उस शिव धनुष को उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, उसके 2 टुकड़े हो गए। जनकपुर वासियों के मन में बड़ा आनंद है। प्रभु महाराज जनक के नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी कि आज मेरी औरस पुत्री का विवाह पूर्ण होने के लिए जा रहा है। बहुत सुंदर पत्रिका अयोध्या में भेजी, महाराज दशरथ बरात लेकर के आए। अब माता जानकी माला लेकर के जा रही हैं, लेकिन गड़बड़ हो गई। माला जब पड़ती है, गड़बड़ क्या हुई, एक तो माता जानकी छोटी है और उस राम जी हैं लंबे। एक तो लंबे हैं, ऊपर से 1.5 हाथ का मुकुट पहना हुआ है, और उसके बाद भी पट्टे के ऊपर खड़े हैं, चौकी के ऊपर। अब जानकी जी माला कैसे पहना है।
सखियों ने कहा अरे प्रभु थोड़ा सा झुक जाइए, माता जानकी कोमल हाथों में माला लेकर के खड़ी हुई है, थोड़ा झुक जाएं। भगवान बोले हम नहीं झुकते, हम तो रघुवंशी हैं, हम कहीं झुकते नहीं है। सखियां बोली यहाँ आकर के तो अच्छों को झुकना पड़ जाता है। बोले देवी हम नहीं झुकते। अब विश्वामित्र जी से कहा गुरु जी आप कहिए, जगत जननी माता जानकी हाथों में माला लेकर के खड़ी हुई है, प्रभु से कहें थोड़ा झुक जा। गुरु जी बोले देखो हम तो संत हैं और बच्चों के बीच में हम नहीं बोलते, अपनी बात अपने आप करो। अब सखियों ने लक्ष्मण की ओर देखा, लक्ष्मण जी से कहा आप कहिए ना भगवान से। लेकिन अब मैंने आपको बताया राम कथा तो बड़ी मर्यादित है, एक एक शब्द मर्यादा का। छोटा भाई बड़े भाई से कैसे कहे कि झुक जाओ। तो सखियों ने लक्ष्मण की ओर इशारा किया, बोले लक्ष्मण आप हमारा ये वाला काम बना दोगे ना तो हम आपका वो वाला काम बना देंगे। अभी माता जानकी की और बहनें भी शेष है। तो लक्ष्मण ने क्या किया, लक्ष्मण प्रभु के चरणों में साष्टांग लेट गए और जैसे ही लक्ष्मण को उठाने के लिए मेरे प्रभु झुके, माता जानकी ने माला अर्पण कर दी कि जय जय गिरिवर राज के सो सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, गाइए चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जय रघुनंदन जनक किशोरी, आइए जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, ओ दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आज माता जानकी ने माल्यार्पण कर, चारों भाइयों का विवाह एक ही मुहूर्त में एक साथ हो रहा है। भगवान राम का विवाह हुआ माता जानकी के साथ, और भरतलाल जी का विवाह हुआ मांडवी जी के साथ, उर्मिला जी का विवाह हुआ लखनलाल जी के साथ, और शत्रुघ्न जी का विवाह हुआ श्रुति कीर्ति जी के साथ। चारों भाइयों का विवाह एक ही मंडप में संपूर्ण हो गया। और आज जब बारात लौट करके आई तो तीनों माताओं ने चारों बहुओं का बड़ा सुंदर स्वागत किया। अपने घर में एक बहू आती है तो कितनी खुशी होती है, फूले नहीं समाते। और वहां तो तीन तीन बहुएं आ गई, चार चार बहुएं आ गई, बड़ा आनंद है सबके मन में। लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जीवन में जब ज्यादा खुशी आ जाती है तो कभी कभी उसको नजर लग जाती है। जीवन में खुशी ज्यादा आ जाए तो कभी कभी उसे नजर लग जाती है। और आज विघ्नेश्वरी देवी ने अयोध्या में प्रवेश किया। इधर महाराज दशरथ ने सोचा कि मेरे चारों पुत्रों का विवाह हो गया और मुझे अब ऊपर जाने की तैयारी करनी चाहिए। मैंने आपको बताया कान के पास के बाल सफेद होने लग जाएं तो ऊपर जाने की तैयारी करनी प्रारंभ कर देना चाहिए। महाराज दशरथ ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। बहुत ध्यान से सुनना।
और विघ्नेश्वरी देवी ने अयोध्या में प्रवेश किया और मंथरा की बुद्धि को विकृत कर दिया और मंथरा के द्वारा कैकेयी के विचारों को दूषित कर दिया। मंथरा दौड़ी दौड़ी आई कैकेयी के पास, बोले कैकेयी तुम्हें कुछ पता है? बोले क्या? कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। महारानी कैकेयी कहती है कि इससे सुंदर बात क्या हो सकती है। एक बात आपसे कहें, अगर भगवान राम से सबसे ज्यादा प्रेम कोई करता था तो वो माता कैकेयी करती थी। भरत और शत्रुघ्न तो अपने मामा के यहाँ ननिहाल में कई कई दिन चले जाते थे, लेकिन भगवान को कभी माता कैकेयी ने अपने से दूर नहीं होने दिया। एक दिन के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। इतना प्रेम माता कैकेयी राम से करती थी। बोली मेरा राम राजा बनेगा, इससे ज्यादा सुंदर बात, इससे ज्यादा खुशी की बात और हो क्या सकती है। मंथरा बोले कैकेयी तू तो न जाने कब तक भूली रहेगी। बोले क्यों? अरे याद करो, देवासुर संग्राम के समय के 2 वरदान तुम्हारे पास सुरक्षित हैं और देवी आज उन वरदानों को मांगने का समय है, उन वरदानों का प्रयोग करो। बोले क्या करना है? कि पहला वरदान मांगो भरत राजा बन जाए और राम को 14 वर्षों का वनवास हो जाए। कैकेयी की बुद्धि को विकृत कर दिया। इसीलिए हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं इस बात को, अच्छे लोगों की संगत करिए। मन को जीतना है तो जित संगो, संग को जीतिए। आज महारानी कैकेयी ने समस्त आभूषणों को उतार दिया और सीधी कोप भवन में चली गई। पहले रूठने के लिए अलग से व्यवस्था होती थी, एक अलग से कमरा बनवाया जाता था, उस पर लिखा होता था कोप भवन। किसी को अपनी डिमांड पूरी करानी होती, कोई इच्छा पूरी करानी होती तो कोप भवन में चली जाती। लेकिन आजकल अलग से घर बनाने की जरूरत नहीं है, आजकल तो पूरा घर ही कोप भवन हो जाता है। एक चाय के कप के प्लेट के ऊपर तलाक होते हुए हमने देखा है। आप विचार करें, चाय थोड़ी 10 मिनट लेट हो गई, पति को क्रोध आ गया, पति ने वो प्लेट फेंक करके मार दी, पत्नी को भी क्रोध आ गया, दोनों में झगड़ा हो गया और डाइवोर्स हो गया। आप विचार करिए, ये कलयुग नहीं है तो क्या है। आज तो छोटी छोटी बात पर रिश्तों को तार तार होते हुए हम देख रहे हैं। महाराज दशरथ को पता चला तो आए, देवी ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी तुमको है जो तुम्हें कोप भवन में आना पड़ा? हमारे पूरे कुल खानदान में आज तक कोई भी स्त्री कोप भवन में नहीं आई, तुम्हें ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी जो तुम्हें कोप भवन में आना पड़ा? बोले महाराज स्मरण होगा आपको, मेरे 2 वरदान आपके पास हैं और मैं उन वरदानों को आज मांगना चाहती हूँ। बोले मांगो। बोले पहले वचन दो, जो मैं मांगूंगी सो दोगे। बोले देवी तुम जानती नहीं हो हम कौन हैं? कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सिया राम जय जय राम, मेरे राम सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सिया राम जय जय राम, मेरे राम सिया राम जय जय राम। देवी हम रघुवंशी हैं और तुम जानती नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हम प्राण दे सकते हैं लेकिन वचनों को नहीं त्याग सकते। मांगो। बोले एक पहला वरदान दे दो कि मेरा भरत राजा बन जाए। बोले दिया। और दूसरा कि राम को 14 वर्षों का वनवास हो। और जब इस बात को आदरणीय दशरथ जी ने सुना तो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े, मुख से शब्द नहीं निकलता है। महारानी कैकेयी कहने लगी अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम रघुवंशी हैं, लेकिन महाराज दशरथ के मुख से शब्द नहीं निकलता।
और सीधे जाकर के अपने शयन कक्ष में गंभीर मुद्रा में जाकर के लेटे हुए हैं। आंखों से आंसू की धारा बह रही है कि अब मैं क्या करूं। अगर राम तो मेरा प्राण है, मैं अपने प्राणों को अपने से दूर नहीं कर सकता, और राम को वनवास में भेजूं कैसे, और नहीं भेज जाता हूं तो मेरे वचन का क्या होगा। नेत्रों से आंसू की धारा बह रही है। लेकिन आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित पता है राम कौन है? राम का मतलब क्या है? रामो धर्मस्य विग्रहवान, धर्म का श्री विग्रह है मेरे प्रभु राम। अगर धर्म की आपको संपूर्ण व्याख्या देखनी है तो प्रभु राम के चरित्र में देखिए। वास्तव में वही पुत्र कहलाने का योग्य है जो अपने पिता की बात रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग दे। मैं आपको बताऊं कैसे कैसे पुत्र हुए। पुत्र किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है बेटा। बेटा कौन होता है? बंटवारे में जो हिस्से में आ जाए उससे संतुष्ट हो जाता है, उसे बेटा कहते हैं। एक होता है लड़का। लड़का कौन होता है? जो बात बात पर लड़ता है कि उसे तो वो दे दिया, मुझे तो ये दिया ही नहीं। जो बात बात पे झगड़ा करता है उसे लड़का कहते हैं। और एक होता है पुत्र। पुत्र कौन होता है? जो अपने पिता की बात रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को भी त्याग दे, उसे पुत्र कहते हैं। आजकल पुत्र तो कोई मिलेगा, करोड़ों में एक आध मिल जाए। बेटे भी बहुत कम हैं, लड़कों की संख्या ज्यादा है कि ना? लड़कों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो एक बार बड़े भाव के साथ चलना है, कैसे कैसे पुत्र हुए। ओ मेरे मालिक जगत रचैया, तूने कैसे खेल रचाए, हो तेरे भक्त हुए जो पहले, वो अब नजर न आए, हो अब नजर न आए, हो अब नजर न आए। मेरे मालिक जगत रचैया हो, मेरे मालिक जगत रचैया, तूने कैसे खेल रचाए, तेरे भक्त हुए जो पहले, वो अब नजर न आए, हो अब नजर न आए, हो अब नजर। और श्री राम गए थे वन को, माँ बाप किया क्या पाके। राम गए थे वन को, माँ बाप किया क्या पाके। श्री राम गए थे वन को, माँ बाप किया क्या पाके। राम गए थे वन को, माँ बाप किया क्या पाके। सीता भी साथ गई थी, सब राजपाट ठुकरा के। सीता भी साथ गई थी, सब राजपाट ठुकरा के। 14 वर्षों तक वन में हो, 14 वर्षों तक वन में। लक्ष्मण ने कष्ट उठाए, तेरे भक्त हुए जो पहले, वो अब नजर न आए, हो अब नजर न आए, हो अब नजर न आए। हरि बोल।
बच्चा जब छोटा होता है तो माता पिता उसे उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाते हैं कि नहीं? क्यों? हाँ, उंगली पकड़ पकड़ कर चलना माँ बाप सिखाते। उंगली पकड़ पकड़ कर चलना माँ बाप सिखाते। अरे उंगली पकड़ पकड़ कर चलना माँ बाप सिखाते। उंगली पकड़ पकड़ कर चलना माँ बाप सिखाते। लाठी बन देगा सहारा कुछ ऐसी आस लगाते। लाठी बन देगा सहारा कुछ ऐसी आस लगाते। पर क्या बीतेगी उन पर पर क्या बीतेगी उन पर। औलाद वही ठुकराए अब घर घर कंस हुए हैं वो श्रवण ना पाए हो। श्रवण ना पाए, हाँ श्रवण ना पाए। हाँ मेरे मालिक जगत रचैया तूने कैसे खेल रचाए। तेरे भक्त हुए जो पहले वो अब नजर न आए हो। अब नजर न आए, नजर न आए हो अब नजर न आए। हरि बोल। और माता पिता कैसे कैसे सपने देखते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होकर के हमारे लिए ये करेगा, ऐसा करेगा, ऐसी सेवा करेगा। बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन होता क्या, हकीकत क्या होती है? हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। 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 गैरों की बात नहीं है ये किस्सा है अपनों का। गैरों की बात नहीं है ये किस्सा है अपनों का। मझधार में नैया डोले हो, मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए। माझी जब नाव डुबाए तो उसे कौन बचाए हो। उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए हो। मेरे मालिक जगत रचैया तूने कैसे खेल रचाए। तेरे भक्त हुए जो पहले तो अब नजर न आए हो। अब नजर न आए, नजर न आए, अब नजर न आए अब नजर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आज भगवान को जब पता चला कि माता केके की वजह से मुझे 14 वर्षों का वनवास मिला है, तो भगवान सीधे अपने पिताश्री के चरणों में आकर के बैठ गए। मैंने आपको बताया राम कौन है? राम हो साक्षात विग्रह धर्मस्य।
अगर धर्म की संपूर्ण व्याख्या हमको देखनी है तो राम जी के चरित्र में आप देखें भगवान ने क्या किया, अपने पिताश्री के चरणों में आकर के बैठ गए। समस्त आ जाइए, समस्त आभूषणों को उतार दिया, बहुत झीनी सी धोती धारण कर ली। बहुत झीनी सी धोती, बिल्कुल साधारण वस्त्र धारण करके और आज अपने पिताश्री के पास आकर के बैठ गए और बोले, पिताश्री आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने प्राणों की आहुति लगाकर भी आपके वचन की रक्षा करूंगा। लक्ष्मण को पता चला, लक्ष्मण को एक बार के लिए बहुत क्रोध आया माता कैकेयी के ऊपर, लेकिन भगवान ने कहा लक्ष्मण क्रोध नहीं करते। अब भगवान कहने लगे, मुझे तो वन में जाना है, पिताश्री के वचन का पालन करना है। लक्ष्मण कहने लगे कि मैं भी आपके साथ चलूंगा भैया। बोले नहीं लक्ष्मण, बोले मैं तो आपके चरणों का सेवक हूं, आपके बगैर नहीं रह सकता। ये रामचरित्र की मर्यादा है, बहुत ध्यान से सुनिए। आज देखिए रामचरित्र में एक भाई भाई के लिए सर्वस्व त्याग करके जा रहा है और आज एक एक इंच जमीन के लिए भाई भाई की गर्दन काटने पर तुला हुआ है। एक इंच जमीन के लिए आज एक पुत्र अपने पिता की गर्दन को काट देता है। यही कलयुग है। हमने उस देश में जन्म लिया जहां पर राम लक्ष्मण जैसे हमारे सामने चरित्र भगवान के हुए, लेकिन ये बड़े विडंबना की बात है कि उस देश में रहते हुए भी एक एक इंच जमीन के लिए हम एक दूसरे को मारने में भी संकोच नहीं करते हैं। यही कलयुग है। और आज माता जानकी को पता चला, बोले मैं भी आपके साथ चलूंगी। क्यों? क्योंकि मैं तो पतिव्रता हूं और जहां हमारे पति रहेंगे वहीं हमको भी रहना। भरत और शत्रुघ्न नहीं है, भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के यहाँ गए हुए हैं और आज मेरे प्रभु राम लक्ष्मण और जानकी जब जाने लगे तो महाराज दशरथ ने सुमंत को साथ में भेजा। बोले सुमंत तुम जाओ, बच्चे ही तो हैं, समझा बुझा करके लौटा करके ले आना, शाम तक आ जाएंगे। और सुमंत जी रथ में बिठा करके मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हैं। और जब अयोध्या वासियों को पता चला, अब आप विचार करें, भगवान अयोध्या वासियों को क्यों मिले? जब अयोध्या वासियों को पता चला कि हमारे प्रभु हमें छोड़ करके जा रहे हैं तो समस्त अयोध्या वासी प्रभु के पीछे पीछे नंगे पैर जा रहे हैं। उस त्याग का प्रभाव है, उस त्याग का कारण है, उस त्याग की वजह से ही प्रभु अयोध्या वासियों के मध्य प्रकट हुए। इसीलिए हम प्राय रोज कहते हैं जीवन में त्याग को बढ़ाएं, जीवन में प्रेम को बढ़ाइए। जीवन में जब प्रेम आएगा, त्याग आएगा और प्रभु से मिलने की अग्नि जब हमारे हृदय में प्रतिष्ठित होगी तो उसमें हमारे समस्त कर्म जल करके दग्ध हो जाएंगे और प्रभु का प्राकट्य हमारे हृदय में हो जाएगा। आज समस्त अयोध्यावासी पीछे पीछे जा रहे हैं और तमसा नदी के किनारे सबको सोता हुआ छोड़ करके मेरे प्रभु आगे बढ़ गए और श्रृंगबेरपुर में मेरे प्रभु का पदार्पण हुआ और वहां निषाद राज गोह के साथ रात्रि भर लक्ष्मण ने वार्ता की और प्रातः काल होते ही आज गंगा किनारे मेरे प्रभु खड़े हुए हैं। सुमंत ने बहुत समझाया कि प्रभु लौट करके चलिए, ये तो सब होता रहता है। बोले नहीं। और आज सुमंत लौट करके आए, लेकिन अब गंगा पार कैसे हो? तो केवट आ गया। केवट से पूछा, भैया हमको गंगा के पार करा दो। बोले काम तो मेरा यही है कि मैं गंगा पार करा दूं आपको, लेकिन आपको कराऊं कैसे? बोले क्यों? क्योंकि आपके तो चरण बड़े जादू भरे हैं। क्या कहा केवट ने? ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी पग रज है तुम्हारी, जादू पग रज है तुम्हारी, जादू भरी। ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी पग रज है तुम्हारी, जादू भरी पग रज है तुम्हारी, जादू भरी पग रज
मेरे पास है बस एक नैया, मेरे पास है बस एक नैया, सारे कुटुंब की पालन हारी। नाव बनी घर नारे तो आएगा, मुझ मेरे धन पर संकट भारी। एक नारी का कठिन है पालन, कैसे पालूंगा दो दो नारी। केवट प्रभु के पाँव पखारन, हेतु कटौती में जल भर लाया। पाँव पखारू पिया चरणामृत, फिर प्रभु को नौका में बिठाया। गंगा पारे पहुँच कर जब, अरे गंगा पारे पहुँच कर जब उतराई देने का अवसर आया। देने लगी वैदेही अंगूठी तो नामे सिर के वट में लाया। ओ सुनो मेरी विनती राम सरकार, सुनो मेरी विनती राम सरकार, सुनो मेरी विनती राम सरकार। आइए राम सरकार, सिया सरकार, सरकार सिया सरकार, राम सरकार सिया सरकार, राम सरकार सिया सरकार। सुनो मेरी विनती राम सरकार, सुनो मेरी विनती सरकार। हर नाई धोबी धीमर केवट और लोहार सुनार, नाई धोबी धीमर केवट और लोहार सुनार, अरे नाई धोबी धीमर केवट और लोहार सुनार। नाई धोबी धीमर केवट और लोहार सुनार। हर एक दूजे से लेन मजूरी जिनका एक व्यापार, एक दूजे से लेन मजूरी जिनका एक व्यापार। अरे मैं नदिया का केवट तुम भव सारन तारन हार, नदिया का केवट तुम भव सागर तारन हार। अरे राम प्रभु मेरी मजदूरी तुम पर रही उधार, राम प्रभु मजदूरी तुम पर रही उधार। अरे आऊं जब मैं घाट तुम्हारा, राम सरकार सिया सरकार, राम सरकार सिया सरकार। अरे नाई धोबी धीमर केवट और लोहार सुनार, नाई धोबी धीमर केवट और लोहार सुनार। अरे एक दूजे से लेन मजूरी जिनका एक व्यापार, एक दूजे से लेन मजूरी जिनका एक व्यापार। अरे मैं नदिया का केवट तुम भव सागर तारण हार, नदिया का केवट भव सागर तारण हार। अरे राम प्रभु मेरी मजदूरी तुम पर रही उधार, राम की मजदूरी तुम पर रही उधार। अरे आऊं जब मैं घाट तुम्हारे, आऊं जब मैं घाट तुम्हारे, कर दीजो बेड़ा मेरो पार। सुनो मेरी विनती
सुनो मेरी विनती राम सरकार, सुनो मेरी विनती राम सरकार, सुनो मेरी विनती राम सरकार, राम सरकार सिया सरकार, राम सरकार सिया सरकार, केवट ने जो मांगी उतराई, केवट ने जो मांगी उतराई, मन ही मन प्रण किया रघुराई, मन ही मन प्रण किया रघुराई, उतराई अवश्य चुकानी है ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ओ ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ओ ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ओ ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सुमंत जी ने लाख आग्रह किया लेकिन भगवान को लौटा करके नहीं ला सका। और इधर महाराज दशरथ अपने कक्ष में लेटे हुए हैं। बहुत ध्यान से सुनना। और नजरें कहाँ हैं? दरवाजे पर लगी हुई हैं कि कब मेरा राम लौट करके आएगा। और आज जैसे ही सुमंत ने महाराज दशरथ के कक्ष में प्रवेश किया, महाराज दशरथ कहने लगे, सुमंत कहाँ है मेरा राम? लेकिन महाराज सुमंत बिल्कुल नजरें नीचे करके खड़े हुए हैं, मुख से शब्द नहीं निकल रहा है। दशरथ जी कहते हैं कि बताओ ना कहाँ है मेरा राम? सुमंत कहते हैं, महाराज मेरे लाख आग्रह करने के बावजूद भी मैं राम को लौटा कर नहीं ला सका। और जब सुना कि मेरा राम लौट करके नहीं आया तो राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम तनु पर हर रघुवर विरह राहु गयो सुरधाम। आज राम राम करते हुए महाराज दशरथ ने अपने 5 भौतिक शरीर को त्याग दिया। अब आप परिस्थिति देखें, हम लोग छोटा सा कष्ट जीवन में आ जाता है तो घबरा जाते हैं, लेकिन आप परिस्थिति देखिए, 4 पुत्र हैं लेकिन अंत समय में एक भी पुत्र उनके पास नहीं है। आप विचार करें, हमारे जीवन में थोड़ा कष्ट आ जाता है तो हम विचलित हो जाते हैं, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट है महाराज दशरथ, 4 पुत्र हैं जिनको कोई जीत नहीं सकता है, लेकिन अंत समय में कोई भी उनके पास नहीं है। वेदना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं, ये विधि के लेख किसी की समझ में नहीं आते। जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। 4 पुत्र हैं लेकिन कोई भी पुत्र अंत समय पर नहीं है, क्योंकि राम और लक्ष्मण गए हैं वन में, भरत शत्रुघ्न गए हैं अपने मामा के यहाँ पर। तो महाराज दशरथ के 5 भौतिक शरीर को तेल आदि में सुरक्षित रखा गया और सैनिक भेजा गया भरत जी को बुलाने के लिए। सैनिकों ने जाकर प्रणाम किया, कहा महाराज भरत आप अति शीघ्र तुरंत की तुरंत यहाँ से अयोध्यापुरी के लिए प्रस्थान करें। बोले क्यों? सब कुशल मंगल तो है? बोले बताने का समय नहीं है,
भरत कहते हैं शत्रुघ्न, मेरा मन कहता है कि अयोध्या में कुछ भी ठीक नहीं है। अयोध्या में कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है, हमको तुरंत अयोध्या चलना चाहिए। और भरत शत्रुघ्न जब अयोध्या में प्रवेश करने लगे तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, अयोध्या वासियों ने अपना मुख फेर लिया। भरत की तरफ कोई देखता नहीं है, भरत की तरफ कोई नहीं देखता। अयोध्या वासी खड़े हुए हैं, भरत को देखते ही अपना मुख फेर लिया। भरत कहते हैं, देखो शत्रुघ्न, मैंने तुमसे कहा था अयोध्या में कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। और जब पता चला मंथरा के द्वारा कि भगवान को 14 वर्षों का वनवास हो गया और मुझे राज्य मिला है, तो भरत कहाँ गए? माता कौशल्या के पास पहुंचे सीधे, और माता कौशल्या के चरणों में जाकर के भरत गिर पड़े। माता कौशल्या ने उठा करके भरत को अपने हृदय से लगा लिया। भरत कहते हैं, माँ आप ये मत समझना जो अयोध्या में षड्यंत्र रचा गया है उसमें मेरा किंचित मात्र भी हाथ है। मैं आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूँ मेरा इस षड्यंत्र में तनिक भी हाथ नहीं है। माता कौशल्या क्या कह रही है? भरत, एक बार मैं राम के ऊपर संदेह कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर संदेह मैं नहीं कर सकती। सब विद भरत सराहन जोगू, सब प्रकार से भरत की सराहना माता कौशल्या कर रही हैं। और आज महारानी कैकेयी आरती की थाली लेकर के खड़ी हुई हैं। आरती की थाली लेकर के भरत के पास आई तो भरत कहते हैं, माँ आज से तुमने माँ कहलाने का अधिकार तो खो ही दिया। आज से मैं तुमको माँ नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें महारानी कैकेयी कह करके बुलाऊंगा। कुछ शब्द भरत के मुख से निकले। ओ मैया तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज दिए जीवन में। ओ मैया तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज दिए जीवन में। ओ मैया तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज दिए जीवन में। राम सिया भेज दिए जीवन में। ओ मैया तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज दिए जीवन में। राम दोनों हाथ बादल राम सिया भेज दिए जीवन में। यद्यपि भरत तेरा ही जायो, यद्यपि भरत आइए ही जायो, यद्यपि भरत तेरा ही जायो, यद्यपि भरत तेरा ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो, तेरी करनी ज्योति लगायो, अपना पथ तेरे आप गमायो। भरत की नजरन में राम सिया भेज दिए जीवन में। ओ मैया तेरे ठानी मन में, राम सिया भेज दिए जीवन में। है टीली
तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज दिए वन में। हठीली तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज दिए हरि बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया, महल छोड़ी वहाँ नहीं रे बढ़ैया, महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया, महल छोड़ी वहाँ नहीं रे बढ़ैया। सिया सुकुमारी संग दो भैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया, काहू बिरछ कर बीजत होंगे तीनों बेहन में, राम सिया भेज दयरी वन में। ओ भैया तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज दिए वन में। हठीली तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज दयरी वन में। राम सिया भेज दयरी वन जय में। हो। कौशल्या की छिन गई बाणी, कौशल्या की छिन गई वाणी, कौशल्या की छिन गई बाणी, कौशल्या की छिन गई वाणी। हाँ रोए न सकी उर मिल दीवानी, रोए न सकी और मेरे दीवानी, के कई बस तू एक ही रानी, रह गई महलन में, राम सिया भेज दयरी वन में। ओ मैया तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज दिए वन में। हठीली तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज दयरी वन में। हठीली तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज दिए वन में। राम सिया भेज दयरी वन में, राम सिया भेज दयरी वन में। राम सिया भेज दयरी वन में। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज माता केकई से बहुत अपशब्द कहे। भरत कहते हैं आज से तुमने माँ कहलाने का अधिकार खो दिया है, मैं आज से तुमको माँ नहीं कहूंगा, तुम्हें महारानी केकई कह करके पुकारूंगा।
लेकिन आज भरत ने समस्त अवधपुर वासियों की पंचायत बुलाई। बहुत ध्यान से सुनते, समस्त अवधपुर वासियों की पंचायत बुलाई, एकत्रित कर लिया। एक तरफ माताएं बैठी हुई हैं, एक तरफ गुरुजन बैठे हुए हैं, एक तरफ सेनापति बैठे हुए हैं, एक तरफ बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हुए हैं, और पास समस्त अयोध्यावासी बैठे हुए हैं, और बीच सभा में भरत खड़े हुए हैं। भरत बीच सभा में खड़े हैं और कह रहे हैं कि देखो, मेरे पिता की वजह से मेरे बड़े भाई को 14 वर्ष का वनवास मिला। बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन एक बात कहें, भरत कहते हैं कि जितना दोष मेरे पिताश्री का है ना, उतने ही दोषी आप सब लोग भी हो। क्यों? क्योंकि राजा अगर अन्याय करता है तो प्रजा को उसका विरोध करना चाहिए। मेरे पिताश्री ने मेरे भाई के साथ अन्याय किया, लेकिन आप लोगों ने उनका विरोध नहीं किया। इसलिए जितना दोषी मेरे स्वर्गीय पिताश्री है ना, उतना ही दोषी आप सब लोग भी हो। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब मेरी सहायता करें, तो मैं अपने भाई को लौटा करके लाना चाहता हूं। वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, और वशिष्ठ जी ने जब सुना तो उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी, और कहते हैं भरत, इस संसार में जब जब त्याग की बात चलेगी तो सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। अगर त्याग की बात जब आएगी जीवन में तो सबसे पहले भरत तुम्हारा नाम लिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे जैसा त्यागी पूरे संसार में नहीं है। और आज भरत माताओं को साथ में लेकर के, माताओं को साथ में लेकर के, गुरुजनों को साथ में लेकर के, और अयोध्या वासियों को साथ में लेकर के जा रहे हैं। लेकिन इधर मेरे प्रभु चलते चलते कहां पहुंच गए? भारद्वाज मुनि के आश्रम पर, और वहां उन्होंने अपने रहने का स्थान पूछा। वाल्मीकि जी से अपने रहने का स्थान पूछ रहे हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु मुझे ये बताइए, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर आपका निवास नहीं है? जगत के गुरु आप हैं, जगत के स्वामी आप हैं, जगत के अधीश्वर आप ही तो हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो ये स्थान आपके लिए ठीक रहेगा। और चित्रकूट पर मेरे प्रभु आकर के निवास करने लगे। बहुत लंबी कथा है, लेकिन समय बहुत कम है। 9 दिन तो कम से कम राम कथा के लिए चाहिए, 9 पारायण करने के लिए 9 दिन कम से कम चाहिए। लेकिन बहुत संक्षिप्त में सुनाया राम कथा को, क्योंकि जब तक राम कथा नहीं सुनेंगे ना, तब तक कृष्ण कथा हमारी समझ में नहीं आ सकती है। क्योंकि जो राम का चरित्र है वो मर्यादा का चरित्र है, और कृष्ण का जो चरित्र है वो पूर्ण योगेश्वर चरित्र है। इसलिए सुखदेव स्वामी ने पहले राम कथा को कहा। इधर चित्रकूट पर कुटिया बनाकर के तीनों प्राणी उस परिधि में वास करते हैं। लक्ष्मण जी गए हुए हैं लकड़ी लेने के लिए, पेड़ पर चढ़े हुए हैं, और लक्ष्मण ने देखा चतुरंगिनी सेना आ रही है, अयोध्या की ध्वज पताका दिखाई दे रही है। तो लक्ष्मण धड़ाम से कूद पड़े पेड़ से और सीधे दौड़ करके कुटिया में प्रवेश कर गए, और हाथ में धनुष बाण उठा लिया और बाहर निकलने लगे। तो प्रभु ने कहा, लक्ष्मण क्या बात है, बहुत शीघ्रता में जा रहे हो? बोले वो अभागा भरत आ रहा है। भगवान बोले, मेरा भरत आ रहा है? बोले हाँ, वो भरत आ रहा है और चतुरंगिनी सेना साथ में लेकर के आ रहा है। प्रभु भरत नहीं चाहता कि हम वापस जाकर के अपना राज्य उससे लें, इसलिए चतुरंगिनी सेना लेकर के आ रहा है हमें मारने के लिए। ऐसा विचार लक्ष्मण जी के मन में आ गया। भगवान कहने लगे, लक्ष्मण कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हमें क्रोध में नहीं करना चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हमें क्रोध में नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में जब हम फैसला ले लेते हैं तो उससे हमें बहुत हानियां होती हैं, और फिर हमें पश्चाताप करने का भी मौका नहीं मिलता है। ये बातें कह रहे थे तो इतनी देर में भरत आ गए, और भरत आकर के प्रभु के चरणों में साष्टांग लेट गए, दंडवत प्रणाम करने लगे। तो भगवान ने उठा करके भरत को अपने हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण के हाथ से धनुष बाण छूट करके गिर गए। लक्ष्मण भरत के चरणों में गिर पड़े, बोले भैया मुझे क्षमा कर दीजिए।
मैंने आपके बारे में न जाने कैसे कैसे विचार कर लिए। भरत कहते हैं लक्ष्मण, जो तुमने सोचा वो तुमने पूर्ण क्यों नहीं किया? मेरे जैसा निर्लज्ज इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। मेरी वजह से प्रभु को 14 वर्ष का वनवास मिला और मैं कितना निर्लज्ज हूँ, फिर भी प्रभु के सामने जीवित अवस्था में खड़ा हुआ हूँ। अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना तो पिताश्री के सारे संस्कार पूर्ण किए। अब रात्रि का समय है, सभी अपने अपने तंबुओं में रुके हुए हैं। एक तरफ माताएं रुकी हुई हैं, एक तरफ ऋषि लोग रुके हुए हैं, एक तरफ अयोध्यावासी रुके हुए हैं, एक तरफ समस्त अयोध्यावासी रुके हुए हैं। भरत विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। बोले गुरुजी आप कहिए ना प्रभु से चलने के लिए। बोले देखो हम तो नहीं कह सकते। बोले क्यों? क्योंकि राम जो कर रहे हैं वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और मैं राम को लौटा कर जाने के लिए नहीं कह सकता। माता कौशल्या से कहे माँ आप कहिए, आपकी बात को प्रभु नहीं टाल सकते। बोले लक्ष्मण तू तो जानता है, तुम तो जानते हो राम धर्म की बात कर करके मुझे तो बोलने ही नहीं देगा। सभी के पास जाते हैं भरत, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। प्रातःकाल अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के सभी लोग बैठे हुए हैं। एक तरफ माताएं बैठी हुई हैं, एक तरफ अयोध्यावासी बैठे हुए हैं, एक तरफ बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं, एक तरफ मेरे प्रभु राम लक्ष्मण और माता जानकी बैठे हुए हैं और आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी हुई है। देवता लोग ये देखना चाहते हैं कि एक तरफ धर्म है प्रभु राम के रूप में और एक तरफ त्याग है भरत के रूप में, और ये देखना चाहते हैं देवता की धर्म और त्याग में किसकी जीत होती है। इसलिए देवताओं की भीड़ आकाश में लगी हुई है। लेकिन इतनी देर में महाराज जनक जी का आगमन हो गया। बहुत ध्यान से सुनो। वशिष्ठ जी ने बड़ा सुंदर स्वागत किया और कहने लगे अब कोई चिंता नहीं है, क्योंकि दोनों कुलों में सबसे बड़े हैं महाराज जनक, और वैसे भी आपके धर्म के पिता लगते हैं, आपके धर्म के पिता हैं, और जो कुछ भी फैसला महाराज जनक करेंगे वो हम सबको मान्य करना पड़ेगा। महाराज जनक कहते हैं भरत जाओ जाकर के अपनी बात प्रभु से कहो। भरत गए और प्रभु के चरणों में बैठ गए। बोले प्रभु मैं आपका राज्य आपको समर्पित करने के लिए आया हूं, आप कृपया करके मेरे साथ चलिए। भगवान कहने लगे भरत आज अगर हमारे स्वर्गवासी पिता इस दृश्य को स्वर्ग से देखते होंगे तो क्या कहेंगे कि मेरे जाने के बाद मेरे पुत्रों ने मेरी बात को मिट्टी में मिला दिया। भरत मेरे स्वर्गवासी पिता अगर इस दृश्य को स्वर्ग से देख रहे होंगे तो यही कहेंगे कि मेरे पुत्र मेरी बात को मिट्टी में मिला रहे हैं। देखो भरत मुझे 14 वर्षों का वनवास मिला, ये मेरा कार्य है। तुम्हें राज्य मिला, ये तुम्हारा कार्य है। हम दोनों अपने अपने कार्यों का निर्वहन करें, यही हमारा परम कर्तव्य है। भरत तो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत अवस्था में पूरी सभा बैठी हुई है। आकाश मंडल में देवता लोग खड़े हुए हैं। महाराज जनक कहते हैं भरत एक बात बताओ, तुम भगवान से प्रेम करते हो? बोले हाँ मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ। बहुत ध्यान से सुनो। महाराज जनक कहते हैं देखो भरत सच्चा प्रेमी कौन होता है? सच्चा प्रेमी वो होता है जो अपने प्रेमी की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर दे। और अगर तुम भगवान से प्रेम करते हो तो जाओ और जाकर के उनके चरणों में बैठ करके पूछो कि उनकी खुशी किस चीज में है। भरत कहने लगे हे धर्मपिता आपने तो मुझे जिताकर भी हरा दिया और आज भरत प्रभु के चरणों में बैठ गए। बोले कहिए प्रभु क्या आज्ञा है? बोले भरत जो राज्य तुम मुझे देने के लिए आए थे मैं उसे स्वीकार करता हूं, लेकिन जब तक मेरा 14 वर्षों का वनवास पूर्ण नहीं हो जाता तब तक मेरे राज्य की देखभाल तुमको करनी है। भरत कहते हैं प्रभु अगर 14 वर्षों के बाद एक क्षण का भी विलंब हो गया तो मैं अपने शरीर को जला करके भस्म कर दूंगा। बोले चिंता मत करो। और आज जिन पादुकाओं को पहन करके मेरे प्रभु गए थे उन पादुकाओं को भरत लेकर के आ रहे हैं।
कि प्रभु कर कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीस धरे लीनी। और राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ शीस खड़ाऊं अखियों में पानी, शीस खड़ाऊं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीस खड़ाऊं अखियों में पानी, शीस खड़ाऊं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की हरि बोल। शीस खड़ाऊं ले चला ऐसे, 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 राम सिया जी संगों जैसे, राम सिया जी संगों जैसे, राम सिया जी संगों जैसे, राम सिया जी संगों जैसे। अब इनकी छाव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, निशानी निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ शीस खड़ाऊं अखियों में पानी, शीस खड़ाऊं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। हरि बोल। पल छन लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे, जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन जिएगा कौन मरेगा, कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, न
नदिया के दो छोर मिलेंगे, जी करता है यहीं बस जाए, जी करता है यहीं बस जाए, जी करता है यहीं बस जाए, जी करता है यहीं बस जाए। हिल मिल 14 बरस बिताए, हिल मिल 14 बरस बिताए। अरे राम बिन कठिन है एक